नमस्कार, आप देख रहे हैं द करंट अफेयर्स शो और ये है करंट अफेयर्स प्राइम टाइम। आइए देखते हैं आज की पहली सुर्खी। 16 दिसंबर 2016 को लोकसभा में विकलांग व्यक्तियों के अधिकार विधेयक 2016 पारित कर दिया गया है, जो विकलांग व्यक्ति समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995 का स्थान लेगा। अगर बात करें तो इस अधिनियम के अंतर्गत 2 साल का जेल टर्म और जो मैक्सिमम फाइन है वो होगा करीब 5 लाख रुपए। जो टोटल कैटेगरीज हैं इसके अंदर विकलांगों की वो हो गई हैं अब 21। आइए बढ़ते हैं अगली सुर्खी पर। संयुक्त राष्ट्र के नए महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने 15 दिसंबर 2016 को नाइजीरिया की पर्यावरण मंत्री अमीना मोहम्मद को उप महासचिव बनाने की घोषणा की है। इससे पहले अमीना मोहम्मद स्पेशल एडवाइज़र थी बान की मून की, साथ ही साथ वो एक बहुत ही की प्लेयर थी जो पोस्ट 2015 का डेवलपमेंट हुआ है यूएन की नीतियों में। आइए देखते हैं अगली सुर्खी। राजस्थान सरकार ने सब्सिडी आधारित एक भोजन योजना अन्नपूर्णा रसोई की शुरुआत की है। इस योजना के अनुसार गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को 5 रुपये में नाश्ता और 8 रुपये में दोपहर का भोजन मिलेगा। ये योजना की शुरुआत हुई है 12 शहरों में और 80 वैन्स के जरिए इस योजना को आगे बढ़ाया जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगली सुर्खी पर। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा घोषित वर्ष 2016 की आईसीसी महिला टीम में भारतीय बल्लेबाज स्मृति मंथना को भी स्थान मिला है। अगर बात करें तो पहली बार ऐसा मौका है कि आईसीसी ने एक विमेन टीम ऑफ द ईयर चुनी गई है। साथ ही साथ सूजी बेट्स पहली महिला बनी है जिन्होंने न सिर्फ वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर खिताब जीता बल्कि T20 की भी वो अवार्ड उनको ही मिला है। आइए बढ़ते हैं अगली सुर्खी पर। तमिलनाडु में कोयम्बटूर शहर निगम को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा डिजिटल अवार्ड के लिए चुना गया है। अगर बात करें जो कैटेगरी है वो है मोस्ट इनोवेटिव सिटीजन एंगेजमेंट प्रोसेस, उस कैटेगरी के अंतर्गत इन्हें यह अवार्ड दिया गया है। अगली सुर्खी। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड नालको और एनटीपीसी लिमिटेड ने उड़ीसा के ठेकानाल जिले के गजमरा में 2400 मेगावाट का एक बिजली संयंत्र लगाने के लिए एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। अगर बात करें जो कुल निवेश है इस पर्टिकुलर योजना में वो है 36,000 करोड़। वर्तमान में जो पावर मिनिस्टर हैं वो है मिस्टर पीयूष गोयल। आइए बढ़ते हैं अगली सुर्खी पर। 15 वर्षों में इस प्रकार के पहले फाइनल में 18 दिसंबर 2016 को लखनऊ के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में बेल्जियम को हराकर भारत ने 2-1 से हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप जीता है। ये दूसरी बार ऐसा हुआ। इससे पहले 2001 में गगनजीत के लीडरशिप में हमने ये खिताब जीता था। आइए बढ़ते हैं अगली सुर्खी पर। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और भूतपूर्व योजना आयोग के पूर्व सदस्य सौमित्र चौधरी, जिन्होंने सरकार के उच्च स्तरीय सलाहकार के पैनल में रहकर अपनी सेवाएं दी थी, 18 दिसंबर 2016 को उनका निधन हो गया। आइए बढ़ते हैं अगली सुर्खी पर। मिजोरम का थाल फवंकुर त्यौहार, जो राज्य में किसान द्वारा खेत की निराई को पूरा होने का प्रतीक है, वह 15 से 17 दिसंबर 2016 को आइजावाल में उत्साह और जोश के साथ मनाया गया। 2 त्यौहार हैं आपके। पहला त्यौहार आपके सामने, दूसरा है अंतुरियम फीट। इनके लिए करीब 50 लाख रुपए का एक अनुदान दिया है सरकार ने। आइए बढ़ते हैं अगली सुर्खी पर। मणिपुर के मुख्यमंत्री ओकराम बोबी सिंह ने 2 नए जिले फर्जवाल और नूनी का उद्घाटन किया। फर्जवाल जिले का निर्माण चूरचंद्रपुर को काटकर और नूनी का निर्माण तमेंगलोंग जिले को काटकर किया गया है। अगर बात करें तो वर्तमान में 11 जिले हो गए हैं अब मणिपुर के अंदर। आइए बढ़ते हैं अगली सुर्खी पर। 16 दिसंबर 2016 को भारतीय रेल की नई ट्रेन हमसफर एक्सप्रेस को पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में रेल मंत्री सुरेश प्रभु द्वारा दिल्ली स्थित रेल भवन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा हरी झंडी दिखाई गई। इसका जो ट्रैवल होगा वो होगा गोरखपुर से लेकर आनंद विहार दिल्ली तक। अगर इस पर्टिकुलर ट्रेन की बात करें तो जो पहले 50% टिकट हैं उनमें जो बेस फेयर से 1.15% अधिक फेयर होगा। अगले 10% पर टिकट 10% बढ़ता रहेगा उस बेस फेयर पर। तो एक जो ट्रेन का भाड़ा है वो काफ़ी ज़्यादा होता जाएगा समय के साथ। साथ अगर बात करें तो हर एक केबिन में एक डस्टबिन होगा और हर एक केबिन में मोबाइल और लैपटॉप के हर बर्थ पर एक चार्जिंग पॉइंट भी दिया गया है। 6 CCTV कैमरा होंगे और जो एक्सप्रेस होगी इसमें GPS की भी सुविधा दी गई है। तो एक बहुत ही नए युग की ये ट्रेन है। चलिए बढ़ते हैं आगे अगली सुर्खी पर। प्रसिद्ध टीवी पत्रकार और मेरे फेवरेट टॉक शो के होस्ट अर्नब गोस्वामी ने 15 दिसंबर 2016 को रिपब्लिक नाम के एक नए उद्यम शुरू करने की घोषणा की है। रिपब्लिक की जो लॉन्चिंग है वो होगी 26 जनवरी को और ये ग्लोबल वेंचर है जो BBC और CNN को टक्कर देगा। फिलहाल अगर हम बात करें टाइम्स नाउ की तो वहाँ राहुल शिवशंकर होंगे अब नए एडिटर इन चीफ। आइए बढ़ते हैं अगली सुर्खी पर। हाल ही में फ्रांस के पेरिस में ग्रांड पैलेस में एक 2700 वर्ग मीटर का स्केटिंग स्पेस खोला गया है, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा अस्थायी इंडोर आइस रिंक माना जा रहा है।
ये ओपन रहेगा जनवरी 2 तक। आइए बढ़ते हैं अगली सुर्खी पर। प्रियंका चोपड़ा उन्होंने IMDb के सबसे लोकप्रिय हस्तियों की सूची में 55वें स्थान हासिल किया है और जेनिफर एनिस्टन, एमा वॉटसन, लियोनार्डो डिकैप्रियो, जॉनी डेप, स्कारलेट जोहानसन और हॉलीवुड के अन्य बड़े नामों को पछाड़कर अपना स्थान बनाया है। अगर हम इस लिस्ट की बात करें तो टॉप पर हैं इस लिस्ट में सोफिया बुटेला। आइए बढ़ते हैं अगली सुर्खी पर। RBI ने बैंकों को डेबिट कार्ड से 1000 रुपये तक लेन देन के लिए मर्चेंट डिस्काउंट दरों को लेन देन मूल्य के 0.25% रखने की सलाह दी है। साथ ही साथ अगर ट्रांजैक्शन आपका 1000 से 2000 के बीच है तो वहाँ जो आपका डिस्काउंट है वो है 0.5%। आइए बढ़ते हैं अगली सुर्खी पर। भारतीय मुक्केबाज स्टार विजेंदर सिंह ने WBO एशिया प्रशांत सुपर मिडिलवेट खिताब बरकरार रखने के लिए पूर्व विश्व चैंपियन फ्रांसिस चेको को कड़ी टक्कर देते हुए मात दी। 10 मिनट के अंदर ही इन्होंने ये बाउट जीत ली, तो दर्शाता है कि ये टॉप फॉर्म में है आजकल। चलिए बढ़ते हैं आगे। वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री अरुण जेटली, संचार राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार एवं रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने संयुक्त रूप से स्टेट बैंक और BSNL के मोबाइल वॉलेट मोबी कैश लॉन्च किया है। अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर मोबी कैश की, तो जो स्पेशल फीचर है वो है कि यहाँ पर जो यूज़र्स हैं वो डिपॉजिट कर सकते हैं सेंटर्स पर जाके BSNL के अपना पैसा, और साथ साथ निकासी भी कर सकते हैं उन्हीं सेंटर्स से। यहाँ पर वर्तमान में जो ये आपकी सुविधा है ये चलेगी पंजाब में, राजस्थान में, हरियाणा में और बिहार में। आइए बढ़ते हैं अगली सुर्खी पर। हिमाचल प्रदेश पहला साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन शिमला स्थित राज्य पुलिस मुख्यालय में खोला गया है। अगली सुर्खी। झारखंड कैडर के IPS अधिकारी को इंटेलिजेंस ब्यूरो का अगला प्रमुख नियुक्त किया गया है, जबकि अनिल धस्माना आंतरिक इंटेलिजेंस रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के प्रमुख होंगे। राजीव जैन जो हैं, जो कि बने IB के चीफ, वो रिप्लेस करेंगे दिनेश्वर शर्मा को, और AK धस्माना रिप्लेस करेंगे रॉ के चीफ राजिंदर खन्ना को। आइए बढ़ते हैं अगली सुर्खी पर। भारत और तजिकिस्तान ने दोहरे कराधान से बचाव, धन शोधन और आतंकवाद से मुकाबला सहित 4 समझौते हस्ताक्षर किए हैं। अगर हम बात करें दोहरे कराधान, जिसका अंग्रेजी में नाम DTA की, तो एक ऐसा एग्रीमेंट है जिससे कि 2 बार कर को ना लगना पड़े एक ही इनकम पर दोनों देशों के अंदर। तो एक बड़ा अच्छा कदम है भारत और इस देश का। आइए बढ़ते हैं अगली सुर्खी पर। आर्मी स्टाफ के वाइस चीफ लेफ्टिनेंट जनरल बिपिन रावत सेना के नए प्रमुख होंगे, जबकि एयर मार्शल BS धनोआ भारतीय वायुसेना के अगले प्रमुख होंगे। अगर हम बात करें तो रावत साहब जो हैं वो रिप्लेस करेंगे जनरल दलबीर सिंह को, और धनोआ रिप्लेस करेंगे अरूप राहा को। अगली सुर्खी। द्विवार्षिक वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक सम्मेलन VGGS 2017 में हिस्सा लेने के लिए 10 जनवरी 2017 को लगभग 25 से 30 वैश्विक CEO और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रमुख गुजरात पहुंचेंगे। यह VGGS का 8वां संस्करण है। अगर बात करें तो यहाँ पर उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का, जो कि IFSC, जो भारत का पहला IFSC है, जो होता है इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर, उसे लॉन्च करेंगे गिफ्ट सिटी गुजरात में। अगली सुर्खी। केंद्रीय आयुष, आयुर्वेद, योग और नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी मंत्रालय ने गांवों में स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्वास्थ्य रक्षा कार्यक्रम शुरुआत की है। अब देखते हैं इन्हीं सुर्खियों का रिकैप। विकलांग व्यक्तियों के अधिकार विधेयक लोकसभा में पारित। नाइजीरिया की अमीना मोहम्मद होगी नई UN उप महासचिव। राजस्थान ने अम्मा कैंटीन जैसी भोजन योजना शुरू की है। स्मृति मंदना ने इस वर्ष की ICC महिला टीम में जगह बनाई। डिजिटल इंडिया सिल्वर अवार्ड कोयम्बटूर निगम को मिला। नाल्को NTPC ने उड़ीसा में बिजली संयंत्र लगाते हुए MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत ने बेल्जियम को 2-1 से हराकर खिताब पर कब्जा किया। योजना आयोग के पूर्व सदस्य सौमित्र चौधरी का निधन हो गया है। मिजोरम में फसल कटाई के बाद का त्यौहार थाल फवंगकुट मनाया गया। मणिपुर के मुख्यमंत्री ने नागा विरोध के बीच 2 नए जिलों का उद्घाटन किया। सुरेश प्रभु ने गोरखपुर से पहली हमसफर एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई है। पत्रकार अर्नब गोस्वामी ने रिपब्लिक नाम से नए उद्यम की शुरुआत की है। पेरिस में खुला दुनिया का सबसे बड़ा अस्थायी इंडोर आइस रिंक। प्रियंका चोपड़ा ने IMDb की सबसे लोकप्रिय सेलिब्रिटी की सूची में जगह बनाई है। डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए RBI ने डेबिट कार्ड से भुगतान पर शुल्क घटाया है। विजेंदर सिंह ने बरकरार रखा अपना WBO एशिया प्रशांत सुपर खिताब। SBI BSNL ने मोबाइल वॉलेट मोबी कैश का अनावरण किया। हिमाचल का पहला साइबर अपराध पुलिस थाना शिमला में ओपन हुआ। राजीव जैन IB के अगले निदेशक, AK धस्माना रॉ के प्रमुख। भारत तजाकिस्तान ने 4 समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल बिपिन रावत अगले सेना प्रमुख
BS धनोआ बनेंगे अगले वायुसेना प्रमुख। जनवरी 2017 में वाइब्रेंट गुजरात समिट का अनावरण पीएम मोदी करेंगे। और आखिरी सुर्खी, आयुष मंत्रालय द्वारा स्वास्थ्य रक्षा कार्यक्रम शुरू। अब देखते हैं इन्हीं हेडलाइंस का रिवीजन हमारे क्विज के माध्यम से। संयुक्त राष्ट्र का नया उप महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? उत्तर है नाइजीरिया की पर्यावरण मंत्री अमीना मोहम्मद। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र का नवनियुक्त महासचिव कौन है? उत्तर है आसान सा, अंतोनियो गुतेरेस। अगला सवाल, किस राज्य ने सब्सिडी आधारित एक भोजन योजना अन्नपूर्णा रसोई की शुरुआत की है? और इसका उत्तर है राजस्थान। अगला प्रश्न, स्मृति मंधना किस खेल संबंधित हैं? उत्तर यहाँ पर है क्रिकेट। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा डिजिटल अवार्ड के लिए किस शहर के नगर निगम को चुना गया है? और उत्तर है सर कोयम्बटूर। अगला प्रश्न, किस जिले में 2400 मेगावाट का बिजली संयंत्र स्थापित करने हेतु नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड नालको और NTPC लिमिटेड ने एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? और उत्तर यहाँ पर है ढेंकानाल, उड़ीसा। अगला प्रश्न, जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप फाइनल में भारत ने किस देश को हराया है? उत्तर यहाँ पर है बेल्जियम। अगला प्रश्न, हाल ही में योजना आयोग के किस पूर्व सदस्य का निधन हो गया? और उत्तर है यहाँ पर सौमित्र चौधरी। अगला प्रश्न, किसान द्वारा खेत की निराई के पूरा होने के प्रतीक के रूप में कौन सा त्यौहार मिजोरम में मनाया जाता है? उत्तर है यहाँ पर थाल फवंगकुट। अगला प्रश्न, हाल ही में मणिपुर के मुख्यमंत्री ओकराम बोबी सिंह द्वारा कौन से 2 नए जिलों का उद्घाटन किया गया है? उत्तर है यहाँ पर फर्जवाल और नूनी। अगला प्रश्न, टाइम्स नाउ के मुख्य संपादक के पद से इस्तीफा देने के बाद पत्रकार अर्नब गोस्वामी ने किस नाम से नया उद्यम शुरू किया है? और उसका उत्तर है रिपब्लिक। अगला प्रश्न, विश्व के सबसे बड़े अस्थायी इंडोर आइस रिंक किस शहर में खोला गया है? उत्तर है पेरिस, फ्रांस। अगला प्रश्न, विजेंद्र ने फ्रांसिस चेका को हराकर अपना कौन सा खिताब बरकरार रखा है? और उत्तर यहाँ पर है WPO एशिया पैसिफिक सुपर खिताब। अगला प्रश्न, स्मार्ट और फीचर दोनों तरह के फोन में चलने वाला मोबाइल वॉलेट मोबी कैश के लिए BSNL के साथ किस संगठन ने करार किया है? उत्तर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न, हिमाचल प्रदेश के किस शहर में पहला साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन खोला गया है? उत्तर है राजधानी है जो प्रदेश की शिमला। अगला प्रश्न, इंटेलिजेंस ब्यूरो के नवनियुक्त निदेशक का नाम बताइए। उत्तर है यहाँ पर राजीव जैन। अगला प्रश्न, रॉ का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? उत्तर है AK धस्माना। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ दोहरे कराधान से बचाव, धन शोधन और आतंक निरोधी सहित 4 समझौते हस्ताक्षर किए हैं? और उत्तर यहाँ पर है तजाकिस्तान। अगला प्रश्न, इंडियन आर्मी स्टाफ का नया प्रमुख कौन होगा? उत्तर है लेफ्टिनेंट जनरल बिपिन रावत। अगला प्रश्न, भारतीय वायुसेना का नया प्रमुख कौन होगा? उत्तर है BS धनोआ। काफ़ी नियुक्तियां हुई हैं सर। अगला प्रश्न, गांवों में स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु आयुष मंत्रालय द्वारा कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है? और उत्तर यहाँ पर है स्वास्थ्य रक्षा कार्यक्रम। अब बारी है हमारे द करंट अफेयर टेस्ट क्विज की, जिसमें स्टैटिक का हमने फोकस किया है आज। देखते हैं प्रश्न पहला, भारत के आयुष मंत्री कौन है? 1, 2, 3, 4 और 5। उत्तर यहाँ पर है ऑप्शन 5 जो कि है श्रीपद येसो नाइक। अगला प्रश्न, भारत के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है? उत्तर यहाँ पर है विकल्प 5 जो कि है धर्मेंद्र प्रधान। अगला प्रश्न, भारत के नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन है? और उत्तर यहाँ पर है सर आपका विकल्प 4 जो कि है पीयूष गोयल। अगला प्रश्न, भारत के परमाणु ऊर्जा विभाग के मंत्री कौन है? और उत्तर यहाँ पर है विकल्प 3 जो कि है जितेंद्र सिंह। इसी के साथ 17, 18, 19 दिसंबर की सुर्खियां समाप्त होती हैं। उम्मीद करते हैं कि आप अपने कॉम्प्लीमेंट्स और आपके क्रिटिसिज्म दोनों लिखें हमारे इस चैनल पर। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।